जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNM भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ प्रोसेस है, उसमें चेंजमेंट हुआ है। ऑनलाइन DV आपका अब की बार होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, क्या कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं जिनसे आपको बचना है ताकि आपका DV है वो आराम से हो जाए। ये तमाम जानकारियां साथियों आपको इस वीडियो में अंत तक मिलने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी इस भर्ती से संबंधित हर इम्पोर्टेंट खबर है वो आपको लगातार मिल सके। तो साथियों, आपने ये जो नोटिफिकेशन है वो कल देख लिया होगा, जिसमें सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ आपके लिए ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करके लेके जाना होता है। ये स्क्रूटनी फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे? तो स्क्रूटनी फॉर्म जैसे ही आप अपनी SSO ID अगर उसको आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है वो ओपन होगा। उस पोर्टल में माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और वो जो डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको जैसे आप क्लिक करते हैं फॉर्म आपके सामने रहेगा। अब इसमें डाटा क्या क्या फिलअप करना है, तो इसमें आपकी जो बेसिक जानकारी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप की थी, कुछ जानकारियाँ वो वहाँ से उठा लेता है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। अब की बार खास करके ध्यान ये रखना है आपको कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय है वो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार जब ऑफलाइन DV हो रहे थे तो वहाँ पे गलती सुधार का मौका था आपके पास में, दिक्कतों का सामना आपको कम करना पड़ रहा था। लेकिन अब की बार अगर कुछ गलती हुई तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा भारी पड़े। तो सबसे पहले तो ये आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में जान लेना है कि ये कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में ये देखिए, ये क्लियर कट बता दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि अगर आप ई-मित्र से भरते हैं या खुद भरते हैं, उसमें आप ये दावा नहीं कर सकते कि जो भी जानकारी आप अपलोड करेंगे वो जानकारी साथियों आपके द्वारा ही अपलोड की मानी जाएगी। ये नहीं है कि कल को आप बहाना बनाएं कि कोई डॉक्यूमेंट आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएं और उसमें बोलें कि ये ई-मित्र वाले ने गलती से अपलोड कर दिया, तो वो बहाना आपकी बार नहीं चलेगा किसी भी कैंडिडेट का। इसमें क्लियर दिया गया है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप इस चीज़ को जांच लें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जानकारी आप फिलअप कर रहे हैं इस फॉर्म में वो 100% सत्य हैं, अन्यथा आपके खिलाफ ये साथियों कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं या डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है और आपकी 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है, इन दोनों को आपको खास करके तैयार करना है। या इसके बाद में आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। अब कैंडिडेट के मन में डाउट आता है कि मेरे पास तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं है। 2006-07 के बाद में राजस्थान में जितने भी कैंडिडेट ने 10th या 12th पास आउट की है तो उनकी जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट है उसी में आपका सर्टिफिकेट आ रहा है। यानी सर्टिफिकेट कम मार्कशीट वो आती है। उससे पहले जिन्होंने ये क्लास 10th और 12th पास की है उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं। तो जिस प्रकार भी आपकी व्यवस्था है, जिस प्रकार भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में अगर आपकी BA है, BCom है, BSc है, PE है या फिर BTech है, जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट फाइनल ईयर की, ठीक है। और इसके साथ में जो सेमेस्टर वाइज अगर आपकी कोई परीक्षाएं हुई हैं तो उन सेमेस्टर की आपको यहाँ पर जो PDF है वो अपलोड करनी है। इसके बाद में अगर आपने जो MTech है या सॉरी इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी आपकी BA, BCom या BSc, BTech इनकी जो डिग्री है वो भी आपकी लगने वाली है। इसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए अगर MA, MCom या फिर MSc या MTech यानी आपने अधिस्नातक भी अगर कर रखी है यानी PG आपने कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप इसकी मार्कशीट के साथ में इसकी जो डिग्री है आपके पास में वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपकी भर्ती से संबंधित है वो यही है कि GNM का जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो डिप्लोमा आपके पास में GNM कोर्स का उसकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा है वो आपके पास में होना चाहिए, जो वैलिड है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में जो आपने GNM की डिग्री की है उसका डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में मूल निवास जो आपके नॉन TSP क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है वो TSP क्षेत्र के। अब कैंडिडेट के मन में ये डाउट सबसे बड़ा यही रहता है कि मेरा जो नॉन TSP क्षेत्र का है या फिर TSP क्षेत्र का जो मूल निवास है वो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। तो आप चिंता ना करें, मूल निवास को लेकर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो पहले या बाद का है कोई आपको यहाँ पर दिक्कतें नहीं आने वाली है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले तो किन को देना है। तो एक तो आपको SC ST और आपके जो OBC, ठीक है, और MBC कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। और जबकि EWS का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड होगा, ना कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें।
ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कैंडिडेट बोलता है कि मेरा SC ST या OBC या MBC का जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। तो बिल्कुल आपको अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको कैंडिडेट कॉर्नर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से ही आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF है ये उपलब्ध करवा दी गई, उस फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद में जो स्पेशल कैटेगरीज है, जैसे आपके जो PH कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स के कैंडिडेट है, या फिर विडो है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर डाइवोर्सी है जिनके पास में अपने कोर्ट के द्वारा डिग्री जारी की हुई है वो, ठीक है। तो ये जो प्रमाण पत्र है इसके साथ में आपकी संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है ये आपको अपने ओनली मेरिट कैंडिडेट का है संतान वाला, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके PPO जो और डिस्चार्ज बुक है ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। इसके अलावा जो राजकीय कर्मचारी यानी पहले से आप किसी दूसरी सेवा में कार्यरत है और इस सेवा में आना चाहते हैं तो आपका सेवा प्रमाण पत्र और NOC ये यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ में 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो गजेटेड ऑफिसर, इसमें आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो गजेटेड रैंक के जो भी टीचर हैं उनसे आप ये जारी करवा सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र वाला मैंने आपको बता दिया, अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तो आप इसको जो शपथ पत्र है ये आपको बनवा के अपलोड करना होगा। इसके साथ में आपकी जो एक हस्तलिपि जो आपकी हैंड राइटिंग का जो शपथ पत्र है वो भी लगने वाला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट भी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद में एक शपथ पत्र आपको ये देना पड़ेगा कि उपरोक्त जितने भी दस्तावेज आपको अपलोड करवाए गए हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सत्य हैं, इसमें किसी प्रकार की कूटरचित यानी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रकार का आपको एक शपथ पत्र देना होगा। तो ये फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये साथियों जो जितने भी कैंडिडेट को मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें और रह जाती हैं वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ कि पीछे जो जितने भी आपके DV हुए हैं अन्य भर्तियों की, वो पहले ऑफलाइन प्रोसेस होती थी, वो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या जयपुर में कोई अन्य जगह निर्धारित की जाती थी जहाँ पर जाकर आपको पर्सनली जाकर आपको DV करवाना होता था। लेकिन अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लियरली ये डायरेक्शन दिए हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन माध्यम है उसी से ही आपका यहाँ पर DV होने वाला है। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर बोर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन कंडीशन बनती है कि यहाँ पर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को डाउट होता है कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पे, या फिर किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हो सकता है उस कैंडिडेट को संपर्क करके वहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन अगर कम त्रुटि पाई जाती है, कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑफलाइन आपको किसी को नहीं जाना है जब तक यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पर्सनली मैसेज या ईमेल ना करे वहाँ पर उपलब्ध या फिर उपस्थित होने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। इसके लिए इन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया कि कैंडिडेट अपना ईमेल या फिर जो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उसको बार बार चेक करते रहें। वो मैसेज अगर आपको मिलता है तो तभी आपको जाना है, अन्यथा आपका ऑनलाइन ही DV हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद में इन्होंने एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण और दर्ज की है कि आप देखिए डॉक्यूमेंट फर्जी वाली जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, अगर आप डॉक्यूमेंट फर्जी लगाते हैं तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है। ये क्लियरली डायरेक्शन है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में जो आप जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो ये बताया गया कि जो न्यूनतम साइज़ हो 500 KB और 2 MB की मैक्सिमम साइज़ हो सकती है। एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिए जो कि इन्होंने भी बताया है कि आप किसी भी जैसे मोबाइल से हम अनेक प्रकार की ऐप आपको आजकल मिल जाएंगी, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर हो गया या फिर कैम स्कैनर हो गया। इस प्रकार की जितनी भी जो स्कैन करने वाली आपकी ऐप है वहाँ से आप इनको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, क्योंकि जब आप उनको स्कैन करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऐप का नाम यानी उस पर जो मार्क है वो वहाँ पर आता है, वाटर मार्क वहाँ पर आता है, तो वो आपको उपलब्ध नहीं करना है, यानी यूज नहीं करना है आपको। या तो आप अपने प्रिंटर या स्कैनर से आप अपना अपलोड करें, या फिर जो भी पर्टिकुलर जो कंप्यूटर में आपके लिए अन्य कोई साधन है वहाँ से आप इसको स्कैन करके ही अपलोड करें, ठीक है। आप इस प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें जो आपको मैंने ऐप बताई हैं, मोबाइल ऐप जिनका वाटरमार्क वहाँ पर आ रहा हो डॉक्यूमेंट पे, तो ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और अपनी जो PDF है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कलर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर फोटोकॉपी अपलोड कर रहे हैं। अब की बार फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने जितने भी हैं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें ताकि आपका DV है वो खास करके अच्छी तरीके से हो जाए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है आपके DV को लेकर तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मेरे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट
डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका डाउट है वो दूर साथियों कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।